इसके अलावा अगला नाम है, महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि गढ़ी सांपला किलोई से एक बार फिर ताल ठोकेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान में अपनी परंपरागत सीट से चुनाव मैदान में होंगे। औपचारिक नाम का ऐलान हो गया है। रोहतक सीट जो काफी महत्वपूर्ण है, भरत भूषण बत्रा उन्हीं को सिटिंग एमएलए हैं, उन्हीं को टिकट मिला है। कालानूर सुरक्षित सीट है। शकुंतला खटक एक बार फिर से जो सिटिंग एमएलए हैं, उन्हीं को टिकट मिला है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह धूल भी सिटिंग एमएलए हैं, उन्हीं को टिकट मिला है। ज्यादातर जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हीं को टिकट दिए गए हैं। और बादली, जो जैसे कि हमने पहले ही जानकारी दी थी, कुलदीप वत्स एक बार फिर से टिकट पाने में कामयाब रही हैं। बादली सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा झज्जर से सुरक्षित सीट है, गीता भुक्कल का नाम है, ये तय हो गया है, मोहर लग गई है। गीता भुक्कल झज्जर से चुनाव लड़ेंगी। डेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान टिकट पाने में कामयाब रही हैं, उनका नाम पर भी मोहर लग गई है। और सबसे बड़ा इससे अगला नाम है महेंद्रगढ़ सीट से रावदान सिंह। ये सस्पेंस में था, लेकिन ये नाम भी क्लियर हो गया है। महेंद्रगढ़ सीट से रावदान सिंह चुनाव मैदान में वो उतरेंगे। रेवाड़ी से चिरंजीव राव का नाम, जैसे कि जानकारी दी थी, चिरंजीव राव कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, रेवाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। नूर से आफ्ताब अहमद सिटिंग एमएलए हैं, उनका नाम क्लियर हो गया है। फिरोजपुर जीरका से मेमन खान चर्चित चेहरा है, सिटिंग एमएलए, उनका नाम क्लियर हो गया है। पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, उनका नाम क्लियर हो गया है। होडल से सुरक्षित सीट उदय भान प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम क्लियर। और फरीदाबाद एनआईसी से नीरज शर्मा। पूरी की पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी, टोटल न्यूज की पूरी लिस्ट पर ये मोहर लगी है। 31 नाम सामने आ गए। बिल्कुल प्रदीप जी, कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इस बीच जो 31 नाम सामने आए हैं उनमें से बहुत सी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने भी अपने विधायकों का टिकट काटा है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर विधायकों का टिकट काटा गया है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर दोबारा मौका दिया गया है, दोबारा से भरोसा जताया गया है। क्या ये पशुपेश की स्थिति जो बीजेपी में बनी थी वो कांग्रेस में भी बनती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से भी काफी लंबे चिंतन मंथन के साथ चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को भेजा गया। अब कांग्रेस की तरफ से 31 उम्मीदवारों की जो सूची सामने आई है, क्या उसमें भी पशुपेश की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि कई विधायकों के टिकट यहां पर काटे हुए भी माने जा रहे हैं। देखिए, ये जो अभी अभी विश्लेषण होगा इस लिस्ट का, जो कि 31 जो नाम है, ज्यादातर सिटिंग विधायक उन पर मोहर लगाई है, तो बगैर किसी विवाद से बचते हुए यहाँ पर कांग्रेस ने अपने जो पुराने चेहरे हैं उनको बरकरार रखा है। विनेश फोगाट का एक बड़ा चेहरा जुड़ा है इस लिस्ट में, जुलाना से चुनाव मैदान में वो रहेंगी। हालांकि बादली से जो चर्चाएं थी, जो यहाँ पर की जो पहलवान आए हैं बजरंग पूनिया, वो चुनाव लड़ सकते हैं। कुलदीप वत्स शायद न लड़े, लेकिन बादली से कुलदीप वत्स का टिकट पार्टी ने बरकरार रखा है। उनको ऑप्शन दिए गए थे बजरंग पूनिया को, लेकिन उनको अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस टिकट के ऐलान से पहले, ठीक पहले उनकी नियुक्ति की गई है संगठन में, और एक प्रभावी भूमिका के तौर पर वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो बड़ा नाम है इस लिस्ट में। सोनीपत से सुरेंद्र पवार, यानी जो सिटिंग एमएलए हैं, और उनका टिकट कट सकता था ईडी की छापेमारी कस्टडी में, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित आरोप, और इसलिए उनका टिकट भी बरकरार रखा गया है। धर्म सिंह ठोकर का कमाल खासे, वो भी टिकट बचाने में कामयाब रही हैं। तो पूरी तरीके से ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित ये कहती रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसीलिए इस बिना पर इन लोगों के टिकट वो बरकरार रखे गए हैं। लिहाजा एक बड़ा यहाँ पर महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह का भी टिकट जो पहले फंसा हुआ था, लोकसभा चुनाव वो लड़े थे भिवानी महेंद्रगढ़ से, लेकिन वो चुनाव हार गए थे, लेकिन विधानसभा में उनका जो टिकट है वो बरकरार रखा गया है। विधानसभा का मुकाबला वो लड़ते नजर आएंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, निश्चित तौर पर चिंतन मंथन का लंबा दौर और उसके बाद ये 31 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है। हालांकि सहमति 72 से 80 उम्मीदवारों को लेकर के बनी थी। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि 72 से 80 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी, तो निश्चित तौर पर चिंतन मंथन 80 सीटों पर पूरा हो चुका है। अगली सूची कांग्रेस की कब जारी होगी? हालांकि इसको लेकर के अब चुनावी मैदान में सियासत में एक और बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ चुकी है और बीजेपी ने भी हाल ही में अपनी पहली सूची सामने रखी थी।
देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस ने काफी सोच समझ के, सोच विचार करने के बाद ये पहली लिस्ट रिलीज की है ताकि कम से कम बगावत की गुंजाइश हो, और इसलिए पहले वो नाम क्लियर किए हैं जो पहले से ही जहन में थे या फिर चर्चाएं थी, जिन नामों को लेकर कुछ टिकट फंसे हुए थे, लेकिन उनको क्लियर कर दिया गया है। तो बिना किसी यहाँ पर हंगामे की गुंजाइश लगाते हुए कांग्रेस ने टिकट बरकरार रखे हैं। कालका से प्रदीप चौधरी का नाम जो है, यहाँ पर जो जिस तरीके से टिकट मिला है, इनका विरोध भी हो रहा था, लेकिन उनका टिकट भी बरकरार रखा गया है। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं जो राजनीतिक विरोध और जो मामले हैं उनको किनारे करते हुए पार्टी ने ज्यादातर अपने विधायकों पर दांव लगा दिया है। और इसी के साथ पहली लिस्ट में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी सामने आ गए हैं। अब जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस की अगली लिस्ट पर नजरें रहेंगी। 31 उम्मीदवार आ चुके हैं, और दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, विचाराधीन है। तो दूसरी तरफ 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी है। अब निश्चित तौर पर वो अब आगे के नाम पर अब आगे बढ़ेगी, जो कि सीईसी ने मंजूरी दी है, और धीरे धीरे कर उन नामों को रिलीज करेगी। अब सेकंड लिस्ट में उन नामों को शामिल किया जाएगा जिन पर नए चेहरे होंगे या जो अलग वजह से चर्चित रहे हैं, और इसलिए अब अगली लिस्ट पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, और काफी उसके बाद एक बगावत का दौर देखने को मिला था, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट अब आ गई है और 31 नामों का ऐलान, और चर्चित चेहरे वही पुराने चेहरों पर दांव लगाया गया है सिटिंग एमएलए पर, और इसीलिए इस लिस्ट के बाद अब ये काफी महत्वपूर्ण बहस छिड़ेगी। इस लिस्ट की भी विश्लेषण होगा, और दूसरी लिस्ट कब आएगी कांग्रेस की, इस पर भी निगाहें रहेंगी। तो कल का फिर इंतजार रहेगा। फिलहाल कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की हरियाणा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट रिलीज कर दी है। बिल्कुल प्रदीप जी, 31 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। हालांकि इस दौरान चर्चा का विषय ये भी है कि हाल ही में जो 2 खिलाड़ी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि ये खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल करने की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई थी। लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति बन रही है, वो जो मौजूदा तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाती हुई है, क्योंकि हाल ही में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। हालांकि इस बीच अगर हम विनेश फोगाट की बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जो तस्वीर पेरिस ओलंपिक की सामने आई, उसमें महज 100 किलोग्राम वजन कम ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कहा यह भी जा रहा है कि सिंपैथी वोट भी इस बार कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। क्या बीजेपी को इन उम्मीदवारों से लड़ने में एक कड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, और इस लिस्ट की बात करें तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण उम्मीदवारों की लिस्ट है, क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी की लिस्ट रिलीज हुई थी और उसके बाद बगावत का दौर देखने को मिला था। अब कांग्रेस ने संभलते हुए अपने उन्हीं उम्मीदवारों को रिलीज किया है, लिस्ट रिलीज की है जो पहले से ही तय माने जा रहे थे या जिनके नाम चर्चाओं में थे। अब जब जो चर्चित नाम नहीं है, जब वो चेहरे सामने आएंगे, उन पर क्या विरोध होता है क्या नहीं, ये बड़ी बात रहेगी। कुछ नए चेहरे भी इसमें जुड़े हैं, लेकिन विरोध की गुंजाइश कम दिखती है, क्योंकि जिन पर दांव लगाया गया है, जैसे कि मैंने बताया अभी शाहबाद से, ये अभी हाल ही में कांग्रेस के साथ जुड़े थे, रामकरण काला इनका पूरा नाम है, और हमने पिछले दिनों इनसे बात भी की थी। तो ये सीट जो है काफी महत्वपूर्ण थी, और इस पर शाहबाद सीट पर काफी नया समीकरण बनकर निकल रहा था, ये कहा जा रहा था, लेकिन अब उसी चर्चित सीट पर दांव लगाया गया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी अलग महत्वपूर्ण जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी लिस्ट आनी बाकी है, और खासतौर से चर्चित चेहरों की बात करें तो कैथल काफी महत्वपूर्ण सीट रहने वाली है। वहां पर कांग्रेस किसको लड़वाएगी चुनाव, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो एक बार फिर से ताल ठोक रही हैं। अब उनके बेटे को मिलेगा टिकट या उनको मिलेगा, ये सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सांसदों पर कोई निर्णय नहीं हुआ है चुनाव को लेकर, ये खुद आज दीपक बाबरिया ने कहा था, लिहाजा ये सस्पेंस बना हुआ है। अब आगे जो लिस्ट आएगी कांग्रेस की वो हंगामेदार रह सकती हैं, इस तरह की संभावनाएं बनेगी, लेकिन उसके लिए विरोध की कम से कम गुंजाइश कांग्रेस पार्टी देगी। यानी जैसे जैसे अब नजदीक नामांकन की तिथि नजदीक आती जाएगी, वैसे वैसे कांग्रेस अपने
उम्मीदवारों को एंड टाइम पर लिस्ट रिलीज करेगी, जैसे कि वो पहले करते रही हैं, ताकि कम से कम समय मिले इधर से उधर जाने का, यानी बगावत की गुंजाइश कम से कम रहे। इस नाते कांग्रेस अपनी रणनीति यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, ये जो नाम सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ी चुनौती बीजेपी को दे सकते हैं। कितना चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए होने वाला है, क्योंकि ये नाम काफी चर्चित नाम है और इस बार कांग्रेस ने जो पहले सूची जारी की है वो निश्चित रूप से पहले से ही तय नाम माने जा रहे थे। तो कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों को अभी फिलहाल चुनावी मैदान में उतारा है वो दिग्गज नेता हैं और अच्छी खासी पैठ राजनीति पे रखते हैं। बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण? देखिए बिल्कुल, और ये जरूर है कि अब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी, उम्मीदवार कौन है, कौन चुनाव मैदान में होंगे, तो इससे ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मेरे सामने कौन उम्मीदवार होगा। बीजेपी जो उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं उनमें से अब उनको सामने अपने उम्मीदवार का मालूम चल जाएगा। आधिकारिक तौर पर चर्चाएं तो पहले से थी और इसीलिए यहाँ पर जो नाम सामने आ गए हैं, 31 नाम है जो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में इनको शामिल किया है। इसमें सिटिंग विधायक और कई प्रमुख चेहरे, दिग्गज नेता उसमें शामिल हैं, जैसे कि पहले ही जानकारी दी थी। आप जब बीजेपी की लिस्ट अगर उसकी तुलना करें तो वो 67 की थी और कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट रिलीज की है। तो ऐसे में काफी कम उम्मीदवार पहली लिस्ट में रिलीज किए गए हैं। दूसरी लिस्ट पर तमाम नजरें रहेंगी कि आखिर कितने उम्मीदवारों का नाम वो यहाँ पर रिलीज करेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो 71 से 80 का नाम बताया गया था जब सीएसी ने मोहर लगाई, लेकिन फिर भी होल्ड पर रख लिया गया है। तो उसकी वजह बिल्कुल साफ है, बगावत की गुंजाइश कम से कम रहे और जो नई लिस्ट आएगी उसके बाद ही कुछ तस्वीर साफ होगी कि उसमें नए चेहरे को कितनी तवज्जो मिलती है, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला कितना चलता है, या फिर जो अलग अलग मापदंड बनाए गए हैं उस पर कौन कितना खरा उतरता है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें कि जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट मिल गया है। जहां इस बात की चर्चा की जा रही थी कि विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा जा सकता है, तो अब ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जुलाना से चुनावी मैदान में उतरेंगे विनेश फोगाट। क्या कुछ फायदा यहां पर विनेश फोगाट से कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल पहलवान है और जिस तरीके से चर्चित नाम रहा है और ओलंपिक में उनकी भागीदारी रही और उन्होंने जिस तरीके से वहां पर सुर्खियां बटोरी, उसके बाद ये निश्चित तौर पर निगाहें थी कि वो कहां से उम्मीदवार बनेंगी। हालांकि ये पहले से ही तय हो गया था कि वो जुलाना से चुनाव लड़ती नजर आएंगी। दूसरी तरफ बजरंग पूनिया का चुनाव लड़ना तय नहीं हो पाया और इसीलिए उनको संगठन में लाया गया है। अब जो नजरें हैं वो हैं आगे के जो समीकरण पर, और जिस तरीके से यहाँ पर एक माहौल बनाया गया है पहलवान आंदोलन और जिस तरीके से निशाने पर रही है बीजेपी, उसके जरिए महिला न्याय उसका जिक्र किया गया। जब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तब विनेश फोगाट ने ये बात भी कही थी कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई वो लड़ती रहेंगी, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए वो अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी। साथ ही उन्होंने ओलंपिक में प्रदर्शन का भी जिक्र किया था और कहा था कि शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि उनको मेडल मिलता, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपनी मेहनत अब राजनीति के पिच पर भी उसी अंदाज में जारी रखेंगी जो खेल के मैदान में वो जारी रखती थी। तो निश्चित तौर पर विनेश फोगाट का आना एक खेल और खिलाड़ियों के लिए और खास तौर से बदले माहौल में एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने के लिए वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। लिहाजा इस कड़ी में जिस तरीके से उम्मीदें थी उसको आगे बढ़ाते हुए जुलाना से चुनावी मैदान में औपचारिक तौर पर अब टिकट का अनाउंसमेंट हो गया है, वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगी। थी बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री का चेहरा यही होंगे।